उसके बाद में एक लॉ आता है जिसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ मैलस। क्या बोलते हैं इसको? लॉ ऑफ मैलस। अब देखो लॉ ऑफ मैलस कब एप्लीकेबल होता है? जब पोलराइज्ड लाइट किसी दूसरे पोलरॉइड से पास हो रही होती है। मान लो एक पोलरॉइड आपने यूज किया, उससे लाइट को पोलराइज कर लिया। अब वो पोलराइज्ड लाइट किसी भी दूसरे पोलरॉइड से पास हो रही है तो कितनी इंटेंसिटी पास होगी उसकी, ये बताने के लिए हम लॉ ऑफ मैलस यूज करते हैं। इसके लिए पहले तो आपको ये पता होना चाहिए इंटेंसिटी मतलब एम्पलीट्यूड स्क्वायर को हम क्या बोलते हैं? इंटेंसिटी बोलते हैं। याद है ना ये चीज? एम्पलीट्यूड स्क्वायर को ही क्या बोला जाता है? इंटेंसिटी। कोई भी लाइट वेव है उसका जो एम्पलीट्यूड है उसका स्क्वायर करोगे तो क्या मिल जाएगी आपको? इंटेंसिटी मिल जाएगी। ठीक है जी। हम ये बोल रहे हैं कि एक पोलरॉइड ये है, एक पोलरॉइड ये है और इधर अनपोलराइज्ड लाइट का सोर्स रखा हुआ है। तो पहला पोलरॉइड क्या करेगा? लाइट को पोलराइज कर देगा, इधर से प्लेन पोलराइज्ड लाइट बाहर निकलेगी। अब दूसरा पोलरॉइड जो सामने रखा हुआ है आप क्या कर रहे हो? उसको रोटेट कर रहे हो ऐसे। तो ऐसे थीटा एंगल पे घुमा दिया आपने, इससे थीटा एंगल पे घूम चुका है ये। तो अब इससे जो लाइट इंटेंसिटी पास होगी भाई 90 डिग्री पे तो जीरो हो जाएगी, ये तो पता है। बीच में आप रखोगे तो जीरो नहीं होती, कम होती है लेकिन जीरो नहीं होती। तो कितनी इंटेंसिटी इसमें से पास हो रही है उसको कैलकुलेट करने के लिए ये लो है। ठीक है। जैसे यहाँ पे ये कौन सी लाइट है? तो ये है अनपोलराइज्ड लाइट। जब ये इसके ऊपर इंसिडेंट होगी तो ये देखो ये इसकी पास एक्सिस है। तो इससे जब ये लाइट पास होगी तो वर्टिकल प्लेन में पास होगी, फिर इसके ऊपर इंसिडेंट होगी। दूसरा जो पोलरॉइड है वो वर्टिकल से किसी थीटा एंगल पे घुमा हुआ है, यहाँ पे देख रहे हो आप, ये ऐसे है, टेढ़ा है थोड़ा सा, मतलब इसकी जो पास एक्सिस है उसके अकॉर्डिंग इसमें विंडो ऐसे है, स्लिट ऐसे है वर्टिकल। ठीक है, ऐसे स्लिट बन रही है इसमें। और इसमें स्लिट कैसे बनेगी? इसमें बनेगी ऐसे, घुमा दिया नहीं, थोड़ा सा टिल्ट कर दिया इसको, तो थीटा एंगल बन गया इनके बीच में। तो इधर जो इंटेंसिटी मिलेगी वो कम मिलेगी। अब कितनी मिलेगी वही पता करना है। जैसे मान लो कि यहाँ पे जो इंटेंसिटी वो है 2I0, इधर कितनी मिली? I0। तो इधर कितनी मिलेगी उसको मैं I बोल रहा हूँ, तो I कितना वो पता करना है। तो लॉ ऑफ मैलस ये बोलता है कि ये जो इंटेंसिटी यहाँ से मिलेगी ये कॉस स्क्वायर थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ मैलस। इसको प्रूव भी करेंगे अभी। लॉ ऑफ मैलस क्या बोलता है कि जब भी पोलराइज्ड लाइट, ये कौन सी लाइट है ना, प्लेन पोलराइज्ड लाइट है, तो पोलराइज्ड लाइट जब भी किसी पोलरॉइड से पास होगी तो जो इंटेंसिटी आपको मिल रही होगी ना आई, वो कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा क्या है यहाँ पे? एंगल बिटवीन पास एक्सिस ऑफ द पोलरॉइड्स, मतलब ये दोनों जो पोलरॉइड है इनकी पास एक्सिस जो है ना उनके बीच का एंगल थीटा है, तो उसके कॉस स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। मतलब इंटेंसिटी जो भी यहाँ से पास होगी इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉस स्क्वायर थीटा। और जब ये प्रोपोर्शनलिटी सिंबल हटाओगे तो यहाँ पे कांस्टेंट आ जाएगा और उस कांस्टेंट की वैल्यू होगी I0 के बराबर। मतलब जो इंसिडेंट पोलराइज्ड लाइट है उसकी इंटेंसिटी को हम यहाँ पे एज ए कांस्टेंट लेंगे। तो ये हमारे पास में क्या आ गया? फॉर्मूला आ गया। इसी को हम क्या बोल रहे हैं? लॉ ऑफ मैलस। तो जब भी न्यूमेरिकल वगैरह सॉल्व करोगे ना तो ये फॉर्मूला बहुत काम आएगा अपने। हमको बोला जाएगा कि दो पोलरॉइड हैं उनके बीच में एंगल इतना है, तो बताओ कितनी इंटेंसिटी उसमें से पास होगी। तो इसी फॉर्मूले को लगा के सॉल्व करना है। I0 क्या है यहाँ पे? जो पोलराइज्ड लाइट है उसकी इंटेंसिटी, और I क्या है? जो पोलराइज्ड लाइट पोलरॉइड से पास होके बाहर निकलेगी उसकी इंटेंसिटी। आया कि नहीं आया समझ में? ठीक है। अच्छा, इसको प्रूव करके देखते हैं। अब कैसे प्रूव करेंगे ध्यान से समझना। अभी लाइट कौन से प्लेन में आ रही है? वर्टिकल प्लेन में। ये वर्टिकल प्लेन में आ रही है ना ऐसे, और ये आपने टेढ़ा रख दिया ऐसे थीटा एंगल पे, तो ये कितना पोर्शन इसका काट देगा और कितना इसमें से बाहर निकलेगा, अब ये पता करना है। तो इसको देखो डायग्राम से समझते हैं। ये है मान लो ये सेकंड वाला पोलरॉइड, और वर्टिकल से इसको आपने थीटा एंगल पे घुमाया हुआ है। कितने एंगल पे घुमा दिया? ये एंगल मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, है ना, यहाँ पे ये थीटा एंगल पे आपने घुमा दिया, इसको ऐसे टिल्ट कर दिया ना, घुमा दिया, तो थीटा एंगल पे घूम गया। ये पहले वाले पोलरॉइड की पास एक्सिस ये है, और ये जो सेकंड पोलरॉइड है अपना ये है, और इसकी पास एक्सिस ये है। ये इस तरीके से इसकी पास एक्सिस एज्यूम कर लेते हैं। कितना पोर्शन इसमें से बाहर निकलेगा? तो आने वाली जो लाइट है उसकी इंटेंसिटी है I0, और इसका एम्पलीट्यूड मैं मान लेता हूँ A। तो I0 किसके बराबर होगा? I0 इक्वल टू A स्क्वायर। ठीक है, तो ये है इसका एम्पलीट्यूड A, और इसके स्क्वायर कर रहे हो तो आपको क्या मिल रही है? इंटेंसिटी मिल रही है। अब ये जो पोलरॉइड है सेकंड वाला, ये ऐसे टेढ़ा किया हुआ आपने, तो ये जो वर्टिकल प्लेन में लाइट इसके ऊपर गिरेगी, इसके दो कंपोनेंट करेंगे। ये जो वर्टिकल प्लेन में लाइट आ रही है ना, देखो इधर से पीछे से लाइट आके इसके ऊपर गिर रही है, ये थोड़ा सा टेढ़ा किया हुआ है आगे वाला,
तो इसके ऊपर जब लाइट गिरेगी तो मैं इसके दो कंपोनेंट कर रहा हूँ। इसके कौन से कंपोनेंट, एक तो ये जो सेकंड पोलराइड है इसकी पास एक्सिस के पैरेलल और एक इसके परपेंडिकुलर। तो थीटा से जुड़ा हुआ कंपोनेंट तो क्या हो जाएगा बोलो, थीटा से जुड़ा हुआ कंपोनेंट हमेशा कोस। तो ये जो ए एम्पलीट्यूड का वेव फ्रंट यहाँ पे आया था, या ए एम्पलीट्यूड की लाइट आ रही थी, प्लेन पोलराइज लाइट, जब वो इसके ऊपर गिरेगी तो जब मैं उसके कंपोनेंट करूंगा तो एक कंपोनेंट तो इधर होगा, ये वाला, ये कंपोनेंट कितना होगा, तो ये वेक्टर का एम्पलीट्यूड ए मान लिया तो ए कॉस थीटा, और दूसरे वाला जो कंपोनेंट है वो कितना होगा, ए साइन थीटा। ठीक है, ये चीज समझ में आई क्या, मैंने कंपोनेंट किस हिसाब से किए। जो सेकंड पोलराइड है उसकी जो पास एक्सिस है उसके पैरेलल कर लिए एक, तो एक उसके परपेंडिकुलर, क्योंकि मुझे पता है कि पैरेलल वाला कंपोनेंट पास होगा, परपेंडिकुलर वाला ब्लॉक हो जाएगा। तो ये पैरेलल जो कंपोनेंट है सेकंड पोलराइड की पास एक्सिस के पैरेलल वाला, ये जो कंपोनेंट है ये तो इसमें से गुजर जाएगा सेकंड पोलराइड से, ये टेढ़े वाला, ये कौन सा गुजरा है इसमें से, ए कॉस थीटा वाला, ये गुजर गया इसमें से। और जो इसके परपेंडिकुलर दूसरे वाला कंपोनेंट था, इसकी पास एक्सिस के परपेंडिकुलर इधर जो कंपोनेंट था ए साइन थीटा, वो ब्लॉक हो जाएगा, क्योंकि कोई भी पोलराइड हो उसकी पास एक्सिस के पैरेलल वाला कंपोनेंट गुजरता है, उसमें से बाहर निकलता है, और परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट ब्लॉक हो जाता है। तो ये वाला पोर्शन निकल गया इसमें से। तो ये वाला पोर्शन अगर निकला तो इसकी इंटेंसिटी कितनी होगी, तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला लगा दो, एम्पलीट्यूड स्क्वायर यानी ए कॉस थीटा का स्क्वायर कर दो, कितना आएगा ये, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब ए स्क्वायर किसके बराबर है, आई नॉट के बराबर है यहाँ पे, इसका मतलब आई इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। बस इसी को हमने क्या बोल दिया, लोह मेलस बोल दिया। तो ये इसका प्रूफ हो गया एक तरह से, ये लो कितना आसान है भाई। ए एम्पलीट्यूड का एक वेक्टर आ रहा था और ये आपने पोलराइड टेढ़ा कर रखा है, तो उसका कितना पोर्शन इसमें से पास होगा, तो ए कॉस थीटा, ए साइन थीटा ब्लॉक हो जाएगा, जो परपेंडिकुलर होगा वो ब्लॉक होगा, जो पैरेलल होगा वो पास हो जाएगा। तो बस जो पैरेलल वाला पास हुआ है वो है ए कॉस थीटा, उसकी इंटेंसिटी कितनी होगी, ए कॉस थीटा का स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। आने वाला वेव फ्रंट था ए एम्पलीट्यूड का, यानी कि ए एम्पलीट्यूड की लाइट इसके ऊपर आ रही थी, तो उसकी इंटेंसिटी आई नोट बोल रहे हैं। तो इसमें से पास होने वाली जो लाइट है वो है ए कॉस थीटा एम्पलीट्यूड की, उसकी इंटेंसिटी होगी ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा यानी कि आई नोट कॉस स्क्वायर थीटा। मतलब बस यही लॉ ऑफ मेलस होता है कि पोलराइज लाइट जब भी किसी दूसरे पोलराइड से पास होगी तो उसमें लॉ ऑफ मेलस लगा के उसको कैलकुलेट किया जाता है। अगर दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री कर दोगे ना, इसको और घुमा दोगे, तो जैसे ये एंगल 90 डिग्री बनेगा तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग थीटा की वैल्यू 90 पुट करो, cos 90 कितना, बोलो cos 90 कितना होता है, 0 होता है, तो आंसर 0 आ जाएगा। ये लो क्वेश्चन करके देखते हैं। देखो लॉ ऑफ मेलस के ऊपर यही है, बिटवीन टू पोलराइड्स प्लेस्ड इन क्रॉस पोजीशन। क्रॉस पोजीशन का मतलब क्या होता है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर। ये बोल रहा है कि बिटवीन टू पोलराइड्स प्लेस्ड इन क्रॉस पोजीशन, दो पोलराइड हैं, एक ऐसे है मान लो और एक ऐसे है, ये P1 पोलराइड मान लो, ये P2 पोलराइड मान लो, दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री एंगल है। क्रॉस पोजीशन में रखा मतलब एक ऐसे रखा है और एक ऐसे रखा है, समझ गए क्या। क्रॉस पोजीशन का मतलब ये है। ए थर्ड पोलराइड इज इंट्रोड्यूस्ड, मतलब ये दो ऐसे रखे हुए थे, एक ऐसे और एक ऐसे, इनके बीच में एक थर्ड पोलराइड बीच में इंसर्ट कर दिया बीच में। द एक्सिस ऑफ द थर्ड पोलराइड, ये मान लो थर्ड पोलराइड बीच में इंसर्ट किया है, द एक्सिस ऑफ द थर्ड पोलराइड मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद द एक्सिस ऑफ द फर्स्ट पोलराइड। तो पहला जो पोलराइड है उससे इसकी एक्सिस कितना एंगल बना रही है, 30, तो दूसरे से कितना बन रहा होगा एंगल, 60 बन रहा होगा। एक से 30 है तो दूसरे से 60, भाई समझ में, एक ऐसे है तो तीसरा बीच में इंसर्ट किया, तो पहले से अगर वो 30 डिग्री एंगल पे है तो दूसरे से 60 डिग्री एंगल पे होना चाहिए, क्योंकि पहले और दूसरे के बीच में एंगल 90 डिग्री था। ये आ गया समझ में डायग्राम, ठीक है। अब ये क्या पूछ रहा है कि फाइंड इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट फ्रॉम द सिस्टम एज्यूमिंग आई नॉट टू बी द इंटेंसिटी ऑफ पोलराइज्ड लाइट इंसिडेंट एट द फर्स्ट पोलराइड। ये बोल रहा है कि फर्स्ट पोलराइड के ऊपर अगर आई नॉट इंटेंसिटी की लाइट इंसिडेंट हो रही है तो थर्ड से कितनी इंटेंसिटी पास होगी, ये कैलकुलेट करके बताओ। तो पहले पोलराइड के ऊपर आई नॉट इंटेंसिटी अनपोलराइज्ड लाइट की इंसिडेंट हो रही है, कौन सी लाइट आ रही है, ये अनपोलराइज्ड, अभी यहाँ पे ये UN लगा दो, तो अनपोलराइज्ड लाइट यहाँ पे इंसिडेंट की जा रही है। तो जब भी अनपोलराइज्ड लाइट किसी भी पोलराइड से पास होगी, कितनी इंटेंसिटी पास होने देगा वो,
आई नॉट बाई टू, हाफ इंटेंसिटी उसमें से पास होगी। तो ये जो थर्ड पोलराइड बीच में इंसर्ट किया है, इससे कितनी इंटेंसिटी इधर बाहर निकलेगी उसको मैं, चलो आई बोल देता हूँ, ठीक है। तो आई कितना होगा, तो इसके लिए लॉ ऑफ मैलस लगा दो। इसके ऊपर आने वाली लाइट की इंटेंसिटी कितनी, लॉ ऑफ मैलस क्या होता है, आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। लेकिन ये ध्यान रखना, ये आई नॉट कौन सी वाली लाइट की इंटेंसिटी है, जो उसके ऊपर इंसिडेंट हो रही है। इसके ऊपर कौन सी लाइट इंसिडेंट हो रही है, आई नॉट बाई टू, तो ये लिखना है यहाँ पे। तो आई अपना होगा, इसको आई डैश बोल देते हैं, थोड़ा सही रहेगा। तो आई डैश अपना होगा आई नॉट बाई टू कॉस स्क्वायर थीटा, कितना ले लूँ 30 डिग्री। कॉस 30 कितना होता है, कॉस 30 √3/2, स्क्वायर करो उसका 3/4, यानी कि आ जाएगा आई नॉट बाई टू इंटू 3/4। तो आई डैश कितना हुआ 3I0/8, ये आ गया 3I0/8। अब ये जो इंटेंसिटी मैं लिख देता हूँ इधर, ये है 3I0/8। ये इंटेंसिटी जब जो सेकंड पोलराइड है, जो सबसे लास्ट में रखा है, एक ऐसे रखा था, बीच में ऐसे एक इंसर्ट कर दिया था, और एक थर्ड जो ऐसे रखा है, उससे उसके ऊपर इंसिडेंट हो रही है ये वाली इंटेंसिटी। तो उससे कितनी पास होगी, तो अगेन लॉ ऑफ मैलस लगाओ, उससे इंटेंसिटी पास होगी आई डबल डैश, यहाँ से जो इंटेंसिटी पास हो रही है उसको आई डबल डैश बोल दिया, इक्वल टू क्या लिखेंगे आई नॉट। इसके लिए आई नॉट कौन है, जो इसके ऊपर इंसिडेंट हो रहा है, 3I0/8 इंटू क्या कर दूं कॉस स्क्वायर 60 डिग्री। कॉस 60 कितना 1/2, उसका स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा 1/4, यानी आ गया 3I0/32। आंसर क्या है, ये है अपना फाइनल आंसर 3I0/32। क्लियर है एकदम, ठीक है, सिंपल सी चीज है भाई। ये वाला क्वेश्चन करते हैं, देखो क्वेश्चन क्या है मैं समझा देता हूं। देखो, लाइट फ्रॉम ए सोडियम लैंप इज पास थ्रू टू पोलराइड शीट्स P1 एंड P2 केप्ट वन आफ्टर द अदर। एक के बाद एक हमने दो पोलराइड शीट को रखा हुआ है P1 P2। कीपिंग P1 फिक्स्ड, P2 इज रोटेटेड so that its path axis can be at different angles theta with respect to the path axis of P1। पहला पोलराइड ऐसा रखा हुआ है, ये इसकी पास एक्सिस है, और दूसरा पोलराइड इसके सामने रखा है और उसको घुमा रहे हैं अपन। ये मान लो दूसरा पोलराइड है, इसकी पास एक्सिस को घुमा रहे हैं अपन, है ना, ये ऐसा रखा हुआ है, इसको रोटेट कर रहे हैं। तो ये बोल रहा है कि दोनों के बीच का एंगल जो है वो चेंज हो रहा है। अब ये बोल रहा है कि द गिवन डेटा फॉर द इंटेंसिटी ऑफ लाइट कमिंग आउट ऑफ द P2 एज ए फंक्शन ऑफ एंगल थीटा इज, मतलब थीटा के साथ में इंटेंसिटी कितनी कितनी मिलेगी वो आपको बताई हुई है। कितना थीटा रखोगे तो ये एंगल, अगर इतना रखोगे तो इतनी इंटेंसिटी मिलेगी, इतना रखोगे तो इतनी इंटेंसिटी मिलेगी, ये बता रखा है। फिर लास्ट में बोल रहा है वन ऑफ दीज ऑब्जर्वेशन इज नॉट इन एग्रीमेंट विद द एक्सपेक्टेड थ्योरेटिकल वैल्यूज ऑफ आई, मतलब कि इसमें से एक डेटा गलत है। आइडेंटिफाई दिस ऑब्जर्वेशन एंड राइट द करेक्ट एक्सप्रेशन, और सही करके उसको लिखना है। तो पहले तो देखो, अनपोलराइज्ड लाइट किसी भी पोलराइड के ऊपर इंसिडेंट होती है तो कितनी इंटेंसिटी पास होती है, लाइट की कितनी इंटेंसिटी पास होगी। जैसे मान लो ये पहला पोलराइड है, इसके बाद में ये सेकंड पोलराइड रखा हुआ है, यहाँ पे अनपोलराइज्ड लाइट हमने यूज करी, तो अनपोलराइज्ड लाइट की इंटेंसिटी अगर I0 है तो यहाँ से कितनी इंटेंसिटी पास होती है I0/2। फिर ये दोनों की पास एक्सिस के बीच में हमने कुछ एंगल रख दिया, ये वर्टिकल से थीटा एंगल पे घूमी हुई है, ये तो वर्टिकल है और ये थोड़ा सा टेढ़ा है ऐसे, तो इनके बीच में एंगल कितना है थीटा। ये समझ पा रहे हो आप डायग्राम, ठीक है। तो इससे कितनी इंटेंसिटी निकलेगी उसके लिए ये सारे डेटा दे रखे हैं। सबसे पहले इस थीटा को 0 लेते हैं। अगर ये थीटा 0 होगा, मतलब दोनों की पास एक्सिस पैरेलल होगी, तो ये I0 इंटेंसिटी इससे भी पास हो जाएगी। तो इंटेंसिटी कितनी मिलेगी I0/2। तो थीटा जब 0 डिग्री होगा तो इंटेंसिटी कितनी मिलनी चाहिए I0/2। सही है डेटा। सेकंड है थीटा 30 डिग्री करके देखते हैं, ये 30 डिग्री कर दिया, तो अब यहाँ पे जो इंटेंसिटी मिलेगी उसके लिए लॉ ऑफ मैलस लगाओ। आने वाली लाइट की इंटेंसिटी कितनी I0/2 इंटू कॉस स्क्वायर कितना कर दूं 30 डिग्री। कॉस 30 कितना होता है √3/2, √3/2 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा 3/4, और ये बन जाएगा 3I0/8, क्योंकि 2 पहले से भी है ना, तो 3I0/8 है क्या डेटा। सही है, ये भी सही है भाई। तीसरा चेक करते हैं 45 डिग्री पे। अब जब ये थीटा 45 डिग्री करोगे तो यहाँ 45 डिग्री पुट करोगे, cos 45 कितना, तो 1/√2 स्क्वायर करोगे तो 1/2 I0/4 आना चाहिए था, लेकिन ये देखो क्या लिखा है, ये गलत लिखा है ना, ये डेटा गलत है। ठीक है, बाकियों को चेक कर लेते हैं, इसको तो करेक्ट कर देंगे अभी।
कर ही देते। चलो यहाँ पे क्या होना चाहिए, I0/4 होना चाहिए था। 60 डिग्री पे क्या होगा चेक करो, थीटा 60 पुट करोगे cos 60 1/2 होता है, 1/2 का स्क्वायर करोगे 1/4 आएगा, I0/8 आना चाहिए आंसर। बिल्कुल सही है ये, ठीक है। 90 डिग्री पे चेक करोगे तो cos 90 0, पूरा 0 हो जाएगा आंसर। ये लो, तो बाकी सब सही है, जो गलत डेटा था वो ये वाला था, तो इसको करेक्ट कर लिया अपन ने। चलो इसके बाद में फिर अगला क्वेश्चन देखो, टू पोलराइड्स A and B are kept in cross position. How should a third Polaroid C be kept between them so that the intensity of polarized light transmitted by Polaroid B reduces to 1/8 of the intensity of unpolarized light incident on A? ये बोल रहा है कि जो ये फर्स्ट पोलराइड है सपोज करो, ठीक है, ये इसकी पास एक्सिस है, सामने यहाँ पे सेकंड पोलराइड रखा है, लेकिन उसकी पास एक्सिस कैसे है, हॉरिजॉन्टल है। जैसे ये सेकंड पोलराइड रख दिया, लेकिन इसकी पास एक्सिस क्या है, हॉरिजॉन्टल। तो इनके बीच में एंगल कितना बना, 90 डिग्री एंगल बना ना। इसकी पास एक्सिस वर्टिकल, इसकी हॉरिजॉन्टल, एंगल कितना हुआ इनके बीच में, 90 डिग्री। अगर एंगल 90 डिग्री है तो कितनी इंटेंसिटी इसमें से पास हो रही होगी, 0। अगर इधर I0 इंटेंसिटी इंसिडेंट करोगे तो इधर तो मिलेगी I0/2 और इधर मिलेगी 0, यही वाला केस होगा। अब इसने बोला कि हमने बीच में एक थर्ड जो पोलराइड है वो और इंसर्ट कर दिया। ये मान लो कि ये थर्ड पोलराइड है अपना, और इसको इस तरीके से इंसर्ट किया हुआ है कि इसकी जो पास एक्सिस है वो वर्टिकल से सपोज करो थीटा एंगल बना रही है पहले वाले से। जैसे ये ऐसे रखा है ना, तो इसे थोड़ा सा घुमा दिया, कितने एंगल से घुमाया, थीटा एंगल से। तो अगर पहले पोलराइड से इसने थीटा एंगल बनाया तो दूसरे पोलराइड से कितना बनाया होगा, 90 - थीटा। चलो वैसे बना के बताता हूँ डायग्राम, एक ऐसे एक ऐसे, ये पोलराइड P1 है, ये पोलराइड P2 है, तीसरा बीच में इंसर्ट कर दिया, ऐसे बताया था ना। तो इससे थीटा बनता है तो दूसरे से 90 - थीटा बनेगा, वही तो केस है, ठीक है। चलो तो अब ये बताना है इसके अंदर कि अगर इंटेंसिटी कितनी मिल रही है यहाँ पे I0/8, तो बताओ ये थीटा कितना रखा हुआ है। क्वेश्चन समझ में आ गया, थीटा कितना रखा होगा कि जो फाइनल जो इंटेंसिटी मिल रही है वो I0/8 मिल रही है, ठीक है। चेक करते हैं इसको। सबसे पहले यहाँ से इंटेंसिटी कितनी पास हो रही है, I0/2 जो इसके ऊपर इंसिडेंट हो रही है, और इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, थीटा। तो इससे जो इंटेंसिटी पास होगी उसको मैं I' बोल रहा हूँ। I' कितना होगा, I" तो आपको दे रखा है कि ये कितना है, I0/8 के बराबर है। I' कितना होगा वो बताओ, वो होगा I0/2 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये जो पोलराइज लाइट है वो इस वाले पोलराइड से पास होगी, तो बताओ इसके और इसके बीच में एंगल कितना है, 90 - थीटा। तो वापस लो मैलस लगाओ, I" इक्वल टू इसके ऊपर इंसिडेंट होने वाली जो पोलराइज लाइट है उसकी इंटेंसिटी है I', तो इसको I' लिखेंगे इनटू कॉस स्क्वायर 90 - थीटा। आया कि नहीं आया, ठीक है। बस अब वैल्यू पुट करके सॉल्व कर दो। ये I0/8 दे रखा है क्वेश्चन में, I' कितना है, I0/2 कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस 90 - थीटा याद है कि कितना होता है, साइन थीटा, तो ये साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा। कॉस 90 - थीटा होता है ना, साइन थीटा के बराबर होता है, तो ये क्या बन गया, साइन स्क्वायर थीटा। ये I0 तो उड़ा दो, ये भी कैंसिल कर दो, तो 1/4 इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अंडर रूट करोगे तो ये 1/2 आ जाएगा इधर, साइन थीटा कॉस थीटा, ये आएगा। एक काम करते हैं, देखो ये 2 इधर ले आते हैं, तो ये बन जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। कोई फॉर्मूला है क्या ये, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बन गया। तो साइन 2 थीटा की वैल्यू 1 आ रही है, इसका मतलब 2 थीटा कितना होना चाहिए, 90 डिग्री, तो थीटा कितना होना चाहिए, 45 डिग्री होना चाहिए। ये आपका आंसर है, ये लो।